नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको चित्तौड़गढ़, जहां पर जोहर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम संबोधित कर रहे हैं। हमारे लिए अपूर्व क्षति है मित्रों, निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है आज मैं इस दुनिया के सर्वोत्तम किला जो अपने आप में स्वाभिमान के लिए देश नहीं दुनिया में जाना जाता है, मैं आज इस किले पे खड़ा हूं। निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसको प्रणाम करता हूं उन सभी को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है, ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। ये वो धरती है जहाँ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है, जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती ज्वालाओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का यह दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की ये पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है। जहाँ दुनिया एक और चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। यह चित्तौड़ दुर्ग वो है, यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महायोद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था, और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मांग पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी। और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता के साथ इस मां भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। राणा सांगा तो वो वीर योद्धा थे जिन्होंने खानवा मुगलों को घर में घुसकर मारा था। अगर इस युद्ध में बाबर को तोप खाना नहीं होता तो इतिहास ही कुछ और होता, इतिहास की बदलती हुई तस्वीर होती, क्योंकि पहली बार तोपों का उपयोग उस युद्ध में किया गया था। मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि समस्त भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यह बयान न केवल राणा सांगा का अपमान, बल्कि उन सभी योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म और इस धरती की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, ऐसे नेता का जिन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी
आपने राणा सांगा के बलिदान को समझने की कोशिश की है? क्या इस मेवाड़ का इतिहास कभी आपने पढ़ा है कि मेवाड़ का इतिहास कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि उनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रख पाए हैं? मैं सपा के प्रमुख से मांग करता हूं कि वे इस बयान पर तुरंत संज्ञान लें और अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पूरे देश से माफी मांगे। मैं सपा वालों को बताना चाहता हूं कि एकलिंग जी की भूमि है, जहां के राणा स्वयं को महाराज न मानकर भगवान एकलिंग को दीवान मानते थे और 36 कौम को साथ लेकर चलते थे। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में आदिवासी प्रतिनिधि का चित्र सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है। महाराणा प्रताप ने तो वीरों के साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यहाँ का कथन है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताए राखे करतार। सनातन संस्कृति का परिचायक है चित्तौड़ की ये भूमि। आज भी देश के लिए योगदान दे रही है। यहाँ स्थित सैनिक स्कूल के छात्र तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ चित्तौड़ दुर्ग से और इस चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती से वो सैनिक जो जिस तरह से सम्मान का भाव लेकर के जाता है, वो दुनिया में लोहा लेकर के हमारे देश को गर्व के ऊपर उसके ऊपर गर्व होता है कि वो जिस तरह का गर्व करता है। हमारी सरकार चित्तौड़ के ऐतिहासिक वैभव को संरक्षित करने और जिले के विकास का काम कर रही है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम का उन्नयन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को धरातल पर उतारा जा रहा है। सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गोमतेश्वर मंदिर, मातृकुंडा आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए देकर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़ में संचालित लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन किया जा रहा है। सतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाकर कार्य हाथ में लिया जा रहा है। जाखम नदी और बांध के अधिशेष जल के फीडर नहर के माध्यम से राजसमंद बांध से लाकर चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य किए जाएंगे। इससे उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचित को रिजर्वेशन होगा। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की जो तालियां बजी थी, निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ काम हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। और आपने जो बताया है, क्योंकि आप कह रहे थे जौहर मेले के लिए बजट कम है, आप निश्चिंत रहिए, मेला करिए, सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो यहाँ का इतिहास है, निश्चित रूप से उस इतिहास को बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सभी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है और जहां से मैं बोल रहा हूं, ये वो किला है, ये देश नहीं दुनिया इसको जानती है। जब मैं देश में भी जाता हूं तो मैं हमेशा
यहाँ का जिक्र करता हूँ। मैं कई देशों में भी गया तो वहां भी मैं जाता हूँ तो मेरी इस भूमि का मैं जिक्र करता हूँ। इसलिए ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की धरती है, ये हमारे सम्मान की धरती है। जो हमें करना होगा निश्चित रूप से पूरा उसको करेंगे। वीरों और वीरांगनाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अंत में मैं जौहर स्मृति संस्थान के इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं और उन सभी अमर माताओं को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और मेरे को बुलाया है। निश्चित रूप से मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मान करावे सम्मानित होने वाले सम्मान